पूज्यपाद 108 श्री स्वामी सोम तीर्थ जी महाराज प्रणीत षड दर्शन सदुपयोग समन्वय सूत्र। पहला, अथ षड दर्शन सदुपयोग समन्वयम सूत्रम। अब पूर्व मीमांसा आदि छहों दर्शनों के सदुपयोग का समन्वय करने वाले सूत्रों को प्रारंभ करते हैं। 2. गर्भाधान संस्कार आदि वेदारंभ पर्यंत संस्कारै संस्कृतो वेदम पठेत। गर्भाधान से लेकर वेदारंभ पर्यंत 10 संस्कारों से अपने शरीर, मन और अंतःकरण को पवित्र बना ब्रह्मचारी वेद को पढ़ें। 3. अथ धर्म जिज्ञासा। वेदाध्ययन के पश्चात धर्म की जिज्ञासा अर्थात उसके जानने का प्रयत्न करें। 4. तत्र अथातो धर्म जिज्ञासा इतस्योपयोगः। धर्म के ज्ञान प्राप्त करने में पूर्व मीमांसा का उपयोग है। 5. कृत धर्मानुष्ठान शुद्धान्तःकरणः साधन चतुष्टयाम संपाद्येत। यथार्थ स्वरूप से जाने हुए धर्म के अनुष्ठान द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल बनाकर विवेक, वैराग्य, शम दमादि संपत्ति और मुमुक्षा इन 4 साधनों का संपादन करें। 6. संजात मुमुक्षुः ब्रह्म जिज्ञासुः स्यात्। जब मुमुक्षा अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूटने की प्रबल अभिलाषा मन में उत्पन्न हो जाए, तब ब्रह्म को जानने की इच्छा करें। 7. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इतस्य अत्रोपयोगः। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में उत्तर मीमांसा उपयोगी है। 8. अस्त्यत्रांशत्रयम्। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के 3 भाग हैं। 9. श्रवणम मनन निधिध्यासनम च। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। 10. श्रवणे सर्वे वेदांता उपयुक्ताः। श्रवण के लिए सभी वेदांत ग्रंथ उपयोगी हैं। 11. मनने न्याय वैशेषिक्योः सहकारिता। मनन के लिए न्याय और वैशेषिक सहायक हैं। 12. क्वचित पूर्व पक्षत्वेन। 13. क्वचित सिद्धांत समर्थनात्। ये दोनों दर्शन कहीं तो पूर्व पक्ष उपस्थित करके विचार का द्वार खोलते हैं और कहीं सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस प्रकार सहकारी हैं। 14. निधिध्यासने सांख्य योग योरुपयोगः। निधिध्यासन में सांख्य और योग का उपयोग करना उचित है। इनकी रीति से साधन करके आत्मनिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। 15. तत्र तस्य सम्यग् विधानात्। क्योंकि निधिध्यासन का इनमें भली भांति विधान है। 16. इति षड दर्शन सदुपयोग समन्वय सूत्रम। अब षड दर्शन के सदुपयोग के समन्वय का प्रतिपादन करने वाले सूत्र समाप्त हुए। पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद। निपुण क्षेत्रज्ञ जिस प्रकार सबसे प्रथम अधिक उपजाऊ भूमि को तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है, इसी प्रकार महर्षि पतंजलि समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकारियों के लिए सबसे प्रथम समाधिपाद आरंभ करते हैं। अथ योगानुशासनम। शब्दार्थ अथ बराबर अब आरंभ करते हैं, योग जमा अनुशासनम योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को। अन्वयार्थ अब योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को आरंभ करते हैं। व्याख्या अथ यह शब्द अधिकार अर्थात आरंभवाचक और मंगलार्थक है, जिसके द्वारा लक्षण, भेद, उपाय और फलों सहित शिक्षा दी जाए अर्थात व्याख्या की जाए, उसको अनुशासन कहते हैं। इसलिए अथ योगानुशासनम के अर्थ हुए। अब लक्षण, भेद, उपाय और फलों सहित योग की शिक्षा देने वाले शास्त्र को आरंभ करते हैं। योग समाधि को कहते हैं और समाधि सारी भूमियों में चित्त का धर्म है, जो 3 भूमियों में दबा रहता है और केवल 2 भूमियों में प्रकट होता है। चित्त की 5 भूमियां हैं,
क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन दूसरे सूत्र में किया जाएगा। इनमें से अत्यंत चंचल चित्त को क्षिप्त और निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि वाले चित्त को मूढ़ कहते हैं। क्षिप्त से जो श्रेष्ठ चित्त है, अर्थात जिसमें कभी-कभी स्थिरता होती है, उसे विक्षिप्त कहते हैं। क्षिप्त और मूढ़ चित्त में तो योग का गंध भी नहीं होता और विक्षिप्त चित्त में जो कभी-कभी क्षणिक स्थिरता होती है, उसकी भी योग पक्ष में गिनती नहीं है, क्योंकि यह स्थिरता दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रहने पाती, शीघ्र ही प्रबल चंचलता से नष्ट हो जाती है। इसलिए विक्षिप्त भूमि भी योग रूप नहीं है। जिसका एक ही अग्र विषय हो, अर्थात एक ही विषय में विलक्षण वृत्ति के व्यवधान से रहित सदृश वृत्तियों के प्रवाह वाले चित्त को एकाग्र कहते हैं। यह पदार्थ के सत स्वरूप को प्रकाश, कलेश को नाश, बंधन को ढीला और निरोध के अभिमुख करता है। यह संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात योग कहलाता है। इसके चार भेद वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत 17वें सूत्र में बतलाए जाएंगे। पुनः सर्व वृत्तियों के निरोध वाले चित्त को निरुद्ध कहते हैं। उस निरुद्ध चित्त में असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसी को असंप्रज्ञात योग कहते हैं। उसके लक्षण को प्रकाशित करने की इच्छा से अगला सूत्र बना है। विशेष विचार। अनुबंध चतुष्टय। शास्त्रकार अपने शास्त्र के आरंभ में निम्न चार बातों का वर्णन कर दिया करते हैं। पहली, विषय। इस शास्त्र का विषय क्या है? दूसरा, प्रयोजन। इसका प्रयोजन क्या है? तीसरा, अधिकारी। इसका अधिकारी कौन है? और चौथा, संबंध। इनके साथ शास्त्र का संबंध क्या है? इनको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अथ बराबर अब आरंभ करते हैं, इससे इन चारों बातों को बतला दिया है कि पहली, इस पातंजल योग दर्शन का विषय योग है, जिसमें योग के अवान्तर भेद, साधन और फल का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा, योग द्वारा स्वरूप स्थिति कराना इस शास्त्र का प्रयोजन है। तीसरा, स्वरूप स्थिति एवं परमात्मा प्राप्ति का जिज्ञासु एवं मुमुक्ष साधक इसका अधिकारी है। 4, यह दर्शन योग का प्रतिपादक है, इसलिए इसका योग से प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। योग साधन है, स्वरूप स्थिति साध्य है। अतः स्वरूप स्थिति और योग का साध्य साधन भाव संबंध है। स्वरूप स्थिति का जिज्ञासु योग का अधिकारी है, इसलिए स्वरूप स्थिति और अधिकारी में प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। अधिकारी और योग का कृत्र कृत्य भाव संबंध है। योग शब्द युक्ति अर्थात मेल तथा यजु समाधो इससे समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। श्री व्यास जी महाराज ने इस दर्शन में योग का सर्वत्र ही समाधि के अर्थ ही में प्रयोग किया है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाध्यो अष्टावंगानी। समाधि में और योग में अंगांगी भाव संबंध बतलाया गया है, परंतु समाधि जिसके दो भेद संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात बतलाएंगे, योग का मुख्य अंग तथा साधन होने के कारण योग के अर्थ में इस दर्शन में प्रयुक्त हुआ है। योग की प्राचीन परंपरा। शासन, उपदेश अथवा शिक्षा को कहते हैं। अनुजमा शासन बराबर जिस विषय का शासन पहले से विद्यमान हो। इसलिए अनुशासन शब्द से श्री पतंजलि महाराज ने योग शिक्षा का प्राचीन परंपरा से चला आना बतलाया है, जिसका वर्णन श्रुति और स्मृति में पाया जाता है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता न अन्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं,
इनसे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है। ऐसे वचनों से श्री याज्ञवल्क्य ने हिरण्यगर्भ को योग का आदि वक्ता अर्थात गुरु माना है। इसी प्रकार सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषिः स उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता न अन्य पुरातनः। सांख्य के वक्ता कपिलाचार्य परम ऋषि कहलाते हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जिनसे पुराना और कोई वक्ता इनका नहीं है। इसी प्रकार इदम ही योगेश्वर योग नैपुणम हिरण्यगर्भो भगवान जगाद यत्। हे योगेश्वर, यह योग कौशल वही है जिसे भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा था। हिरण्यगर्भ किसी भौतिक मनुष्य का नाम नहीं है, बल्कि महत् तत्व के संबंध से शबल ब्रह्म का वाचक है। जैसा कि हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीम धाम्युतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए, जो समस्त भूतों के एक पति थे। उन्होंने इस पृथ्वी और स्वर्ग लोक को धारण किया। उस सुख स्वरूप देव की हम पूजा करते हैं। अथ य एषो अंतरादित्य हिरण्मय है पुरुषो दृश्यते हिरण्यशम श्रु हिरण्यकेश आपरणखात सर्व एव सुवर्णः। अब यह सुनहरा पुरुष जो सूर्य के अंदर दिखता है, जिसकी सुनहरी दाढ़ी मूछें और सुनहरे बाल हैं, नखों से अग्र तक जो सारा ही सुवर्णमय है। हिरण्यगर्भो द्युतिमान य एष छंदसि स्तुतः योगैः संपूज्यते नित्यं स च लोके विभु स्मृतः। यह द्युतिमान हिरण्यगर्भ वही है जिनकी वेद में स्तुति की गई है। इनकी योगी लोग नित्य पूजा किया करते हैं और संसार में इन्हें विभु कहते हैं। हिरण्यगर्भो भगवानेश बुद्धिरीति स्मृतः महानीति च योगेषु विरंचीति तथा प्यजः। इन हिरण्यगर्भ भगवान को बुद्धि कहते हैं। इन्हीं को योगी लोग महान तथा विरंची और अज भी कहते हैं। हिरण्यगर्भो जगद अंतरात्मा। हिरण्यगर्भ जगत के अंतरात्मा है। इसके अतिरिक्त श्रुति और स्मृतियों में जहाँ योग का वर्णन किया गया है, उसके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तिरुन्नतम स्थापय समम शरीरम हृदय इंद्रियाणि मनसा स निवेशय ब्रह्मोडूपेन प्रतरेत विद्वान स्तरो तासी सर्वाणि भयावहानि। शरीर के तीनों अंगों को सीधा रखकर इंद्रियों को मन के साथ हृदय में प्रवेश करके ओंकार की नौका पर सवार होकर भय के लाने वाले सारे प्रवाहों से पार उतर जाए। प्राणान प्रपीड्यः संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिक्योच्छ्वसीत् दुष्टाश्रय उक्तिमेव वाहमेनं विद्वान मनोधार्यता प्रमतः। सारी चेष्टाओं को वश में करके प्राणों को रोके और प्राण के क्षीण होने पर नासिका से श्वास ले। सचेत सारथी जैसे घोड़ों की चंचलता को रोकता है, इस प्रकार अप्रमत्त होकर मन को रोके।